गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पे आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है वह है कक्षा 5 विषय गणित, प्रकरण है प्रश्नावली 4.1 वैदिक गणित घटाव। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम वैदिक गणित की घटाव करेंगे। आइए शुरू करते हैं। घटाव कीजिए। सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण तथा परम मित्र अंक की सहायता से घटाइए। हमें सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण तथा परम मित्र अंक की सहायता से घटाना है, यह हमें ध्यान रखना है। विद्यार्थियों, परम मित्र अंक हमेशा आधार के हिसाब से होता है। आधार कितना है उसके हिसाब से परम मित्र अंक होता है। हम सामान्यतः आधार 10 लेते हैं। आधार 10 है तब परम मित्र क्या होंगे? ऐसे दो अंक जिनका योगफल 10 हो, वे अंक एक दूसरे के परम मित्र अंक होते हैं। जैसे कि 9 का परम मित्र अंक 1, 8 का परम मित्र अंक 2, 7 का परम मित्र अंक 3, 6 का परम मित्र अंक 4, 5 का परम मित्र अंक 5, 4 का परम मित्र अंक 6, 3 का परम मित्र अंक 7, 2 का परम मित्र अंक 8, 1 का परम मित्र अंक 9 और 10 का परम मित्र अंक 0। इस प्रकार से हम परम मित्र अंकों की सहायता से और एक न्यूनयन पूर्वेण की सहायता से हम यह घटाव करेंगे। एक न्यूनयन यानी एक कम करना है, पूर्वेण यानी पहले वाले पर हमें एक कम करना है और परम मित्र अंक की इन दोनों की सहायता से हम घटाव संक्रिया करेंगे। चलिए, पहला सवाल है 82 माइनस 54। हमें 82 में से 54 घटाना है। तब हमें क्या करना है? हमें ध्यान रखना है कि घटाव संक्रिया पीछे की तरफ से होती है। हम इकाई से इकाई घटाएंगे, फिर दाई से दाई घटाएंगे। इस प्रकार से हम पीछे से आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, इसमें हमें ये ध्यान रखना है, जब घट जाए तब घटा लेना है, नहीं घटे तब परम मित्र अंक को काम में लेना है। घट जाए तब तो घटा लेना है, नहीं घटे तब परम मित्र अंक काम में लेना है। और परम मित्र अंक हमेशा नीचे वाले अंक का लेना है। नीचे वाले अंक का हम परम मित्र लेंगे और वह ऊपर वाले अंक में जोड़ करके नीचे लिखेंगे। यह हमें इस प्रकार से घटाव संक्रिया करेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार से घटाव संक्रिया करते हैं। अब इकाई अंक है 2 और यहाँ इकाई अंक है 4। 2 में से 4 घटाना है, नहीं घटता है तब हम क्या करेंगे? नीचे वाला जो अंक है उसका परम मित्र अंक लेंगे। अब 4 का परम मित्र अंक क्या होगा? 4 में क्या जोड़ें? 10 हो जाए। 4 में हम 6 जोड़ते हैं तो 10 होता है। तब 4 का परम मित्र अंक क्या होगा? 6। 4 का परम मित्र अंक क्या होगा? 6। 6 को हम जोड़ेंगे ऊपर वाले अंक में। नीचे वाले का परम मित्र अंक ध्यान रखना है, नीचे वाले अंक का परम मित्र अंक ऊपर वाले अंक में जोड़ना है। 4 का परम मित्र अंक 6, 6 में जोड़ेंगे हम 2। 6 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8। और वह हम 8 लिखेंगे यहाँ नीचे। 4 का परम मित्र अंक 6, 6 में जोड़े हमने 2, हो गया 8, वह हमने लिखा यहाँ नीचे 8। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे घटाव संक्रिया में हमने परम मित्र अंक को काम में लिया। जब हम परम मित्र अंक को काम में लेते हैं तब हमें यह ध्यान रखना है कि ऊपर वाले अंक के ठीक आगे वाले अंक के नीचे हम एक न्यून लगा देंगे। ऊपर वाले अंक के आगे वाले ठीक आगे वाले अंक के नीचे हम एक न्यून लगा देंगे। एक न्यून का मतलब होता है एक कम। समझ में आया? 2 में से 4 नहीं घटा था तब हमने 4 का परम मित्र अंक लिया। 4 का परम मित्र अंक 6, 6 को जोड़ा हमने 2 में, हो गया 8। यहाँ हमने परम मित्र अंक काम में लिया। तब हम 2 का आगे वाला पूर्वेण वाले पहले वाला अंक है 8, उसके नीचे हम लगाएंगे एक न्यून।
एक न्यून का तात्पर्य होता है एक कम। अब 8 से एक कम कितना होता है? 7। अब यहाँ कितना है? 7 है। यह हमें ध्यान रखना कि यहाँ कितना है? 7 है। अब हमें अगली जो घटाव संक्रिया करनी है, दाई में से दाई घटाना है, तब हम 7 में से 5 घटाएंगे, क्योंकि यह 8 का एक न्यून 7, 7 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 में से 5 घटाएंगे, घट जाता है, कितना बचेगा? 2। 7 में से 5 घटाया, आया 2। इस प्रकार से 82 में से 54 घटाने पर कितना प्राप्त हुआ? 28। आ गया समझ में? देखिए, जब हम घटाते हैं तब घट जाता है, तब हमें परमित्र अंक को काम में नहीं लेना है, और जब नहीं घटे तब हम परमित्र अंक को काम में लेंगे। नहीं घटने का तात्पर्य यह है कि नीचे वाला अंक ऊपर वाले से यदि अधिक हो तब हम परमित्र अंक को काम में लेते हैं। कैसे काम में लेते हैं? नीचे वाले अंक का हम परमित्र लेते हैं और वह परमित्र अंक ऊपर वाले अंक में जोड़ करके नीचे लिखते हैं। 2 में से 4 नहीं घटा, 4 का परमित्र अंक लिया 6, 6 को जोड़ा हमने 2 में, हो गया 8। जब परमित्र अंक काम में लिया तो इसका पहले वाला अंक 8 है, इसके नीचे हमने एक न्यून लगा दिया, तो अब यहाँ हो गया 7। 7 में से हमने 5 घटाया, बचा 2। इस प्रकार से हम एक न्यूनयन, पूर्वेण तथा परमित्र अंक की सहायता से घटाव कर सकते हैं। चलिए विद्यार्थियों, ये हमने विस्तार से समझी। अब हम आगे वाली घटाव भी इसी प्रकार से करेंगे। दूसरी घटाव, 66 में से हमें 48 घटाना है, तब हम इकाई में से इकाई और दाई में से दाई घटाएंगे। इकाई में से इकाई घटाएं, 6 में से 8 घटाएं, नहीं घटता है, तब हम क्या करेंगे? 8 का परमित्र अंक लेंगे। 8 का परमित्र अंक होगा 2, 2 को जोड़ेंगे हम 6 में, 2 को जोड़ा हमने, 8 का परमित्र अंक 2, 2 को जोड़ा हमने 6 में, कितना हो गया? 6 और 2 8। हम यहाँ लिखेंगे नीचे 8। यहाँ परमित्र अंक लिया तो इसका पहले वाला अंक है 6, इसके नीचे हम लगाएंगे एक न्यूनयन। एक न्यूनयन यानी एक कम करेंगे, 6 का एक कम 5। अब 5 में से हम घटाएंगे 4, 5 में से 4 घटाएंगे, कितना बचा? 1। यहाँ आया 1 यानी 18। 66 में से 48 घटाने पर कितना प्राप्त हुआ? 18। ये था विद्यार्थियों दूसरा। चलिए तीसरा सवाल, 74 में से 69 घटाने हैं, तब हम वही काम करेंगे। इकाई में से इकाई, दाई में से दाई घटाएंगे। 4 में से 9 घटाएंगे, नहीं घट रहा है यहाँ पर भी, तब हम 9 का परमित्र अंक लेंगे। 9 का परमित्र अंक होता है 1। 9 का परमित्र अंक होगा 1। 1 को जोड़ेंगे हम 4 में, 1 को 4 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 5। 5 को हम लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ हमने परमित्र अंक काम में लिया, तो 4 का पहले वाला है उसका एक न्यूनयन कर देंगे, 7 का एक न्यूनयन, यहाँ हो जाएगा 6। अब 6 में से 6 घटाएंगे, कितना बचा? 0। यानी 74 में से 69 घटाने पर कितना आ रहा है? 5। ये था आपके सवाल नंबर तीसरा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों सवाल नंबर 4, 342 में से 143 घटाना है। 342 में से 143 घटाना है, वही काम करना है। इकाई में से इकाई, दाई में से दाई और सैकड़ा में से सैकड़ा घटाना है। अब इकाई में से 2 में से हम 3 घटाएंगे, 2 में से 3 नहीं घट रहा है, तब हम 3 का परमित्र अंक लेंगे। 3 का परमित्र अंक होगा 7। 7 को हम जोड़ेंगे 2 में, 7 में 2 जोड़ा, कितना हुआ? 9। हम यहाँ लिखेंगे 9। यहाँ हमने परमित्र अंक काम में लिया, तो इसका आगे वाला 4 का हम कर देंगे एक न्यूनयन, यह हो जाएगा 3। अब हमें 3 में से 4 घटाना है, नहीं घटता है, तब हम 4 का परमित्र अंक लेंगे। 4 का परमित्र अंक 6, 6 को जोड़ेंगे 3 में, 6 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 9। यहाँ लिखेंगे हम 9। यहाँ पे भी हमने परमित्र अंक काम में लिया, तो इसका पूर्वेण वाला 3 काम करेंगे एक न्यूनयन। अब यह 3 का एक न्यूनयन, यहाँ हो जाएगा 2। 2 में से हम 1 घटाएंगे, तो कितना बचेगा? 2 में से 1 घटाएंगे तो बचा 1, कितना आया? 199।
342 में से 143 घटाने पर 199 प्राप्त होता है। ये था विद्यार्थियों चौथा सवाल। अगला सवाल पांचवा, 524 माइनस 267। 524 में से हमें 267 घटाना है। वही काम करना है हमें, इकाई में से इकाई, दाई में से दाई और सैकड़ा में से सैकड़ा घटाना है। चलिए घटा दें। 4 में से 7 घटाएंगे, नहीं घटता है, तब हम 7 का परिमित अंक लेंगे। 7 का परिमित अंक 3, 3 को जोड़ेंगे 4 में, कितना हो जाएगा 7। यहाँ लिखेंगे हम 7। यहाँ हमने परिमित अंक काम में लिया, इसका पूर्वण है 2, 2 का हम कर लेंगे 1 न्यूनन, 2 का 1 न्यूनन यानी क्या होगा 2 से 1 कम 1। अब 1 में से 6 घटाएंगे, नहीं घटता है, तब यहाँ पे भी परिमित अंक लेंगे। 6 का परिमित अंक 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, यहाँ कितना लिखेंगे हम 5। यहाँ पे भी हमने परिमित अंक काम में लिया, तो हम इसका आगे वाला है 5, 5 का कम करेंगे 1 न्यूनन, 5 का 1 न्यूनन यानी यहाँ हो जाएगा 4। 4 में से घटाएंगे हम 2, 4 में से 2 घटाएंगे, कितना बचा 2, तो कितना आया 257। 524 माइनस 267 बराबर 257। चलिए विद्यार्थियों अगला सवाल छठा, 945 माइनस 876। 945 में हमें 876 घटाना है। चलिए घटाते हैं। इकाई में से इकाई, दाई में से दाई, सैकड़ा में से सैकड़ा। तब हम 5 में से 6 घटाएंगे, नहीं घटता है, तब 6 का परिमित अंक लेंगे। 6 का परिमित अंक होगा 4, 4 में जोड़ेंगे 5, 4 में 5 जोड़ने पर कितना आ रहा है 9, यह लिखेंगे हम 9। यहाँ परिमित अंक काम में लिया, तो इसका अगला अंक है 4, 4 काम करेंगे 1 न्यूनन। अब यहाँ हो गया 3, 3 में से घटाएंगे 7, 3 में से 7 नहीं घटता है, तब हम 7 का परिमित अंक लेंगे 3, 3 में जोड़ेंगे 3, कितना हो जाएगा 6, यहाँ लिखेंगे हम 6। अब यहाँ परिमित अंक काम में लिया, तो इसका हम 1 न्यूनन करेंगे, यहाँ हो जाएगा 9 का 1 न्यूनन यानी 8, 8 में से 8 घटाएंगे, क्या बचेगा 0, अर्थात कितना प्राप्त होगा 69। 945 में से 876 घटाते हैं तो 69 प्राप्त होता है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों सवाल नंबर 7, 4162 माइनस 2536। 4162 में से 2536 घटाना है। वही काम करना है, इकाई में से इकाई, दाई में से दाई, सैकड़ा में से सैकड़ा, हज़ार में से हज़ार घटाना है। चलिए घटाते हैं। 2 में से 6 घटाएंगे, नहीं घटता है, तो 6 का परिमित अंक लेंगे। 6 का परिमित अंक 4, 4 में जोड़ेंगे 2, कितना हो जाएगा 4 में 2 जोड़ेंगे 6, वो लिखेंगे हम यहाँ पे 6। परिमित अंक काम में लिया, तो आगे वाले का हम 1 न्यूनन करेंगे। 6 का 1 न्यूनन यानी 5। अब हमें 5 में से 3 घटाना है, घट जाएगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो बचा 2, यहाँ लिखेंगे 2। 5 में से 3 घट गया, कितना आया 2। तब यहाँ परिमित नहीं लिया तो हमें 1 न्यूनन भी नहीं करना है, यह हमें विशेष ध्यान रखना है। चलिए आगे सैकड़ा में सैकड़ा घटाते हैं। 1 में से 5 घटाते हैं, नहीं घटता है, 5 का परिमित अंक लेंगे 5 और 5 को जोड़ेंगे हम 1 में, 6 हो जाएगा, यह लिखेंगे 6। क्योंकि देखो 5 का परिमित अंक 5 और 5 में 1 जोड़ा कितना हुआ 6। यहाँ परिमित अंक काम में लिया तो आगे वाले पर हम 1 न्यूनन करेंगे, यहाँ हो जाएगा 3। 3 में से घटाएंगे हम 2, बचेगा 1, कितना प्राप्त हुआ 1626। 4162 में से 2536 घटाने पर 1626 प्राप्त होता है। चलिए विद्यार्थियों अगला सवाल 8वां, 7264 माइनस 3897, ये घटाना है। चलिए घटाते हैं। इकाई में से इकाई, दाई में से दाई, सैकड़ा में से सैकड़ा, हज़ार में से हज़ार। चलिए 4 में से हम 7 घटाते हैं, नहीं घटता है। 7 का परिमित अंक लेंगे 3, 3 को जोड़ेंगे 4 में, 3 और 4 7, यहाँ लिखेंगे हम 7। परिमित लिया, आगे वाले का 1 न्यूनन करना है, यहाँ हो गया 5। 5 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटता है, तब 9 का परिमित अंक 1,
1 को जोड़ेंगे 5 में, 1 को 5 जोड़ा कितना हुआ 6, यहाँ लिखेंगे हम 6। इस प्रकार से पैरामीटर लिया तो आगे वाले का हमें 1 न्यूनन करना है। अब यहाँ 2 का 1 न्यूनन हो गया 1। अब हमें 1 में से 8 घटाना है, 8 नहीं घटता है, तब 8 का पैरामीटर अंक 2, 2 में जोड़ेंगे हम 1 हो जाएगा 3, यहाँ लिखेंगे हम 3। यहाँ पे पैरामीटर अंक काम लिया, अगला 1 न्यूनन करना है, 7 का 1 न्यूनन यानी 6, 6 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 3, यानी हमें प्राप्त हुआ 3367। 7264 में से 3897 घटाने पर 3367 प्राप्त होता है। चलिए विद्यार्थियों अगला सवाल 9वां, 1245 माइनस 9078। 1245 में हमें 978 घटाना है। चलिए घटाते हैं, इकाई में से इकाई, दाई में से दाई, सैकड़ा में सैकड़ा, हज़ार में से हज़ार। अब हम 5 में से 8 घटाएंगे, नहीं घटता है, 8 का पैरामीटर अंक 2, 2 में जोड़ेंगे 5 हो जाएगा 7, यहाँ लिखेंगे 7। पैरामीटर लिया काम में, आगे वाले पर हमें 1 न्यूनन करना है। अब यहाँ हो गया 3, 3 में 7 घटाएंगे, नहीं घटा, 7 का पैरामीटर अंक 3, 3 में जोड़ेंगे 3 कितना हो जाएगा 6, यहाँ लिखेंगे 6। यहाँ भी पैरामीटर अंक काम में लिया, यहाँ हम 1 न्यूनन कर देंगे, यहाँ हो गया अब आपके कितना हुआ 2 का 1 न्यूनन यानी 1, 1 में से 9 घटाना है, नहीं घटता है, तब हम 9 का पैरामीटर अंक लेंगे, 9 का पैरामीटर अंक 1, 1 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 2। पैरामीटर अंक काम में लिया तो आगे वाले का हमें 1 न्यूनन करना है, यानी यहाँ हो गया 0, 0 में 0 घटाएंगे क्या बचा 0, तो कितना प्राप्त हुआ 267। 1245 में से 978 घटाने पर 267 प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आज की क्लास में प्रश्नावली 4.1 के अंतर्गत सूत्र, एक न्यूनन, पूर्वेण तथा पैरामीटर अंक की सहायता से घटाव संक्रिया की। आप भी इस प्रकार से और भी उदाहरण लेकर के सूत्र, एक न्यूनन, पूर्वेण एवं पैरामीटर अंक की सहायता से घटाव करने का अभ्यास जरूर कीजिए, क्योंकि जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही हम इसमें परफेक्ट हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस.एल. जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।